कानून से आपकी पहली मुलाकात। समझें एफआईआर। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो इंसाफ के पहिए को घुमाता है। इसे एक लीगल ड्रामा के पहले चैप्टर की तरह इमेजिन करो। यह रिटन डॉक्यूमेंट जो पुलिस द्वारा कंप्लेनेंट द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर लिखा जाता है। एफआईआर को समझना जरूरी है क्योंकि यह लीगल मशीनरी को गति देता है। यह उस नींव की तरह है जिस पर पूरा केस खड़ा होता है। एफआईआर में एलिजेड ऑफेंस की डेट, टाइम और लोकेशन शामिल होती है। यह कंप्लेनेंट का वर्जन होता है जो पूरी तरह एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं भी। अगर आप एफआईआर में नेम्ड हैं तो घबराएं नहीं, सिचुएशन की ग्रेविटी को समझें। याद रखें, एफआईआर कोई कन्विक्शन नहीं है, यह इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। जब एफआईआर आपके खिलाफ हो तो सबसे पहले क्या करें? यह जानना कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है जिसके साथ अक्सर भावनाओं का बवंडर आता है, डर, कंफ्यूजन और बेबसी का एहसास। हालांकि ऐसे मुश्किल समय में ही शांत और विचार करके कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। घबराने से सिर्फ आपका विवेक खराब होगा और स्थिति और भी बिगड़ सकती है। आपका पहला कदम यह होना चाहिए कि एफआईआर के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके इकट्ठा करें। अगर आपको उसकी कॉपी मिली है तो उसे ध्यान से पढ़ें, डिटेल्स पर गौर करें। इंडियन पीनल कोड की किन सेक्शंस के तहत आप पर आरोप लगाए गए हैं, कथित अपराध का नैरेटिव क्या है और किसी भी गवाह का जिक्र है या नहीं। इन डिटेल्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपको और आपके लॉयर को एक मजबूत बचाव की रणनीति बनाने में मदद करेगा। साथ ही ऐसे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दें जो आपके केस से रेलेवेंट हो सकते हैं। फोटोग्राफ्स, वीडियोस, ईमेल्स, मैसेजेस या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी कहानी का समर्थन करता हो। याद रखें, सबूत का हर टुकड़ा, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों न लग रहा हो, आपकी बेगुनाही साबित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि यह भी उतना ही जरूरी है कि आप कंप्लेनेंट से सीधे संपर्क करने या ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से बचें जिसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने के रूप में गलत समझा जा सके। इस तरह की कार्रवाइयां आपके केस के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं और यहां तक कि आपके खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इस मामले में आपका दाहिना हाथ लीगल सलाह। इंडियन लीगल सिस्टम की पेचीदगियों को समझना एक कठिन काम हो सकता है, खासकर तब जब आप किसी एफआईआर के गंभीर नतीजों का सामना कर रहे हों। यहीं पर एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर की एक्सपर्टीज बहुत जरूरी हो जाती है। अपने लॉयर को अपने गाइड और एडवोकेट की तरह समझें, जो कानूनी ज्ञान और अनुभव से लैस होकर इस पेचीदा कानूनी क्षेत्र में आपका रास्ता दिखाएगा और पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। एक लॉयर न केवल आपको कानूनी कार्यवाही की पेचीदगियों और आप पर लगे आरोपों के नतीजों को समझाएगा, बल्कि आपके केस की विशिष्टताओं के लिए एक मजबूत बचाव रणनीति बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वे एफआईआर का बारीकी से विश्लेषण करेंगे, प्रोसिक्यूशन के केस में किसी भी तरह की असंगति या कमजोरी की पहचान करेंगे और आपके द्वारा बताई गई घटनाओं का समर्थन करने वाले सबूत इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा आपका लॉयर कोर्ट में आपकी आवाज होगा, जो हियरिंग्स के दौरान और पुलिस तथा प्रोसिक्यूशन के साथ नेगोशिएशंस में आपके हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कानूनी प्रक्रिया के हर चरण पर आपके अधिकारों की रक्षा हो, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन से लेकर ट्रायल तक, और आपके पास एक अनुकूल नतीजा हासिल करने का सबसे बेहतर मौका हो। याद रखें, सही लॉयर का चुनाव करना आपके केस के नतीजे में फर्क ला सकता है। ऐसे लॉयर की तलाश करें जो क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्ट हो, जिसके पास सफलता का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो और जिसके साथ आप खुलकर और ईमानदारी से बात करने में कंफर्टेबल महसूस करें। गिरफ्तारी से खुद को बचाएं। एंटीसिपेटरी बेल। ऐसे केसेस में जहां एफआईआर में जिक्र किए गए अपराध के लिए सजा के रूप में कारावास हो सकता है, गिरफ्तारी का डर बहुत ज्यादा होता है। एंटीसिपेटरी बेल इस डर के खिलाफ एक शील्ड का काम करता है, जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज के दौरान गिरफ्तारी से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यह असल में एक प्री अरेस्ट बेल है, जो आपको इन्वेस्टिगेशन चल रहे समय अपनी आजादी सुनिश्चित करने की सुविधा देता है। तो आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए कब अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आरोपों की प्रकृति, कथित अपराध की गंभीरता
या आपके पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पर गिरफ्तारी की रीजनेबल एप्रीहेंशन है, तो एंटिसिपेटरी बेल लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आपका लॉयर आपके केस की विशिष्ट परिस्थितियों का आकलन कर सकता है और आपको यह दिशा निर्देश दे सकता है कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना उचित है या नहीं। इस प्रक्रिया में सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है, जिसमें आपकी एप्रीहेंशन के ग्राउंड्स का उल्लेख होता है और आपके दावे का समर्थन करने वाले रेलेवेंट सबूत प्रदान किए जाते हैं। कोर्ट दोनों पक्षों, आप और प्रोसिक्यूशन की बात सुनने के बाद यह तय करेगा कि एंटिसिपेटरी बेल देना है या नहीं। अगर मंजूर हो जाता है तो एंटिसिपेटरी बेल यह सुनिश्चित करता है कि आपको एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि एंटिसिपेटरी बेल का मतलब यह नहीं है कि आप मुसीबत से बाहर आ गए हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी और आपको अथॉरिटीज के साथ सहयोग करना होगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कैसे करें कोऑपरेशन और रहें सावधान। एफआईआर केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक महत्वपूर्ण फेज होता है, जहां अथॉरिटीज सबूत इकट्ठा करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना जरूरी है, लेकिन सावधानी से और कानूनी अधिकारों के अंदर रहकर। याद रखें, आपको चुप रहने और खुद को दोषी साबित करने वाली बात कहने से बचने का अधिकार है। पुलिस से जो कुछ भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल कोर्ट में आपके खिलाफ किया जा सकता है। पुलिस के साथ इंटरैक्शंस के दौरान आपका लॉयर मौजूद रहे। आपका लॉयर सुनिश्चित करेगा कि आपके अधिकारों की रक्षा हो और पूछताछ निष्पक्ष हो। इंसाफ पाने का आपका रास्ता डॉक्यूमेंटेशन। कानूनी दुनिया में डॉक्यूमेंटेशन आपका सबसे बड़ा हथियार है। पुलिस और कानूनी अथॉरिटीज के साथ होने वाले सभी इंटरैक्शंस को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करें। इसे अपने केस को मजबूत बनाने वाले सबूतों का एक किला बनाने जैसा समझें। हर इंटरैक्शन, एफआईआर से लेकर लॉयर से मुलाकात, फोन कॉल, ईमेल, सब कुछ डॉक्यूमेंट करें। एक विस्तृत डायरी या लॉग बुक मेंटेन करें। इसमें पुलिस ऑफिसर्स के नाम, इंटेरोगेशंस के सवाल, हिरासत की अवधि और आपके जवाब शामिल करें। पुलिस स्टेशन में आपकी मौजूदगी की एक्नॉलेजमेंट लें। डॉक्यूमेंट्स जब्त होने पर सीजर मेमो लें। सभी कम्युनिकेशन की कॉपीज रखें। यह डॉक्यूमेंटेशन कई मकसदों को पूरा करता है। यह आपके लॉयर को केस में हर डेवलपमेंट के बारे में जानकारी रखने में मदद करता है। यह घटनाओं का एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड बनाता है। कानूनी कार्यवाही में आपके हथियार, आपके अधिकार। कानूनी कार्यवाही का सामना करते समय अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान आपका सबसे ताकतवर हथियार है। भारतीय संविधान हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार देता है, तब भी जब उस पर किसी अपराध का आरोप लगा हो। इन अधिकारों को समझना और उनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है और आपका बचाव कानून की सीमाओं के भीतर रहकर किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है खुद को दोषी साबित करने वाली बात कहने के खिलाफ अधिकार। इसका मतलब है कि आप ऐसा कुछ भी कहने के लिए बाध्य नहीं हैं जिसका इस्तेमाल कोर्ट में आपके खिलाफ किया जा सकता है। आपको पुलिस इंटरोगेशंस के दौरान चुप रहने और किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले किसी लॉयर से सलाह लेने का अधिकार है। एक और महत्वपूर्ण अधिकार है न्यायपूर्ण ट्रायल का अधिकार। इसमें दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार, कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार, गवाहों से सवाल जवाब करने का अधिकार और अपने बचाव में सबूत पेश करने का अधिकार शामिल है। आपको किसी भी निचली अदालत द्वारा दिए गए किसी भी आदेश या फैसले के खिलाफ अपील करने का भी अधिकार है। अगर आपको लगता है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत था, तो आप केस की समीक्षा करने और निचली अदालत के फैसले को रद्द करने के लिए किसी ऊंची अदालत में अपील कर सकते हैं। याद रखें, अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करना न्याय में बाधा डालने के बारे में नहीं है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि न्याय निष्पक्ष और पक्षपात रहित ढंग से हो। ज्ञान और समर्थन से तूफान का सामना। किसी एफआईआर में नाम आना एक बहुत ही भयावह अनुभव हो सकता है, जो अनिश्चितता और डर की एक लंबी परछाई छोड़ता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि एफआईआर कोई कन्विक्शन नहीं है। यह एक कानूनी प्रक्रिया का शुरुआती बिंदु है, जहां आपको अपना बचाव करने और अपनी कहानी रखने का अधिकार है। स्थिति की गंभीरता को समझकर, तेजी से और सोच समझकर कदम उठाकर, एक्सपर्ट लीगल काउंसिल की मदद लेकर और सबसे जरूरी अपने कानूनी अधिकारों को जानकर और उनका इस्तेमाल करके आप इस चुनौतीपूर्ण समय से ज्यादा आत्मविश्वास और मजबूती के साथ निकल सकते हैं। याद रखें,
आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। खुद को एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम से घेर लें। परिवार, दोस्त और कानूनी पेशेवर जो इस मुश्किल समय में आपको भावनात्मक समर्थन, मार्गदर्शन और आशा की किरण दे सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन जानकारी रखकर, सक्रिय रहकर और डटे रहकर आप इस तूफान का सामना कर सकते हैं और दूसरी तरफ और भी मजबूत होकर निकल सकते हैं।